नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, वास्तुशास्त्र हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। इस पर यदि गौर किया जाए तो हमें हमारे जीवन में बहुत सारा बदलाव देखने को मिलता है या हम अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे द्वारा किए गए हर एक कार्य का फल हमें देखने को मिलता ही है, चाहे फिर वो सही हो या गलत। यहाँ तक कि हम जो भी खाते पीते या ओढ़ते पहनते हैं उसका असर हमारे दैनिक जीवन में पड़ता ही है। वास्तुशास्त्र में हमारे जीवन या दैनिक क्रियाकलाप के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनमें हमारे उठने से लेकर सोने तक की दिन की सारी क्रियाओं या नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उनमें से ही एक है हमारे नहाने संबंधी नियम। जी हाँ दोस्तों, हमारे नहाने संबंधी भी वास्तुशास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं कि हमें कब और किस तरह से नहाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर की महिलाएं नहाते समय इन बताए गए नियमों में से यदि कुछ नियम भी अपना लेती है तो उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि नहाते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किस प्रकार से नहाना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान को अति शुभ माना गया है। इस प्रकार महिलाओं को उठते ही सबसे पहले स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात ही रसोई घर में जाना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देव स्नान का समय होता है। इस समय स्नान करना अति शुभ माना जाता है। यदि कोई ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने में असमर्थ है तो जितना जल्दी हो सके स्नान करना चाहिए। दोस्तों, सुबह जल्द स्नान करने से शरीर ताकतवर बनता है, आलस्य नहीं आता है, ताजगी महसूस होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। स्नान के पश्चात पूजा पाठ करना चाहिए। सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नेगेटिविटी दूर हो जाती है। यदि घर की महिलाएं जल्द उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करती है तो दोस्तों, कहा जाता है कि प्रत्येक गृहिणी को प्रतिदिन स्नान के पश्चात भगवान के नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से बल बुद्धि व सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, परिवार में प्रेम प्यार व स्नेह बना रहता है। यदि किसी घर में आपसी कलह विवाद या परेशानियां बढ़ रही है तो उस घर में औरतों को नहाते समय पानी में नमक डालकर नहाना चाहिए। दोस्तों, वास्तु के अनुसार नमक हमारे खाने के अलावा हमारे घर से नेगेटिविटी को भी दूर करता है। इस प्रकार नमक के वास्तु के अनुसार अन्य उपाय भी हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। नमक राहु केतु के दुष्प्रभाव को भी नष्ट कर देता है। नमक वाले पानी से स्नान करने से घर से तनाव व नकारात्मकता दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, हम जान लेते हैं कि औरतों को नहाते समय वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। नहाते समय कोई भी औरत पूरी तरह से निर्वस्त्र होकर न नहाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस बात को गलत माना गया है। दोस्तों, पद्म पुराण में इस बात का जिक्र एक कथा के रूप में सुनने को मिलता है। दोस्तों, कृष्ण भगवान की लीला की अनेकों कहानियां आपने सुनी व देखी होगी। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी है श्री कृष्ण भगवान की गोपियों के वस्त्र चुराने की। दोस्तों, वैसे तो इस कहानी को सुनने व देखने वाले सब अलग अलग तरीके से देखते हैं। कोई भक्त इस पर अपना स्नेह बरसाता है तो कोई इसे श्री कृष्ण भगवान की गोपियों के साथ मस्ती का जिक्र करते हैं। दोस्तों, इसे गलत समझने की भूल आप न करें। दोस्तों, इस कहानी में श्री कृष्ण भगवान की गोपियों व इस समस्त संसार की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी सीख दी गई है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं, बांसुरी बजाने लगते हैं, तो गोपियों को यह समझने में देर नहीं लगती है कि उनके वस्त्र श्री कृष्ण भगवान ने ही चुराए हैं। तो सभी गोपियां श्री कृष्ण भगवान से वस्त्र लौटाने की मांग करती है, तो श्री कृष्ण भगवान उन्हें एक बार वस्त्र देने से इनकार कर देते हैं। तो फिर गोपियों के बार बार आग्रह करने पर कृष्ण भगवान उन्हें नदी से बाहर आकर वस्त्र ले जाने को कहते हैं, लेकिन गोपियां
श्री कृष्ण के सामने पानी से बाहर आने से मना कर देती है। तब श्री कृष्ण भगवान उन गोपियों को निर्वस्त्र होकर नहा रही थी उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि आपने क्या सोचा कि आपको कोई नहीं देख रहा था, लेकिन इस अवस्था में आपको मैंने ही नहीं अन्य सभी ने भी देखा है, यानी जल थल पर मौजूद पशु पक्षियों व समस्त जीवों ने भी आपको इस रूप में देखा होगा। यहाँ तक कि स्वयं जल देवता वरुण ने भी इसे अपना अपमान समझा है, क्योंकि उन्होंने भी आपको इस रूप में देखा है, इसलिए वो आपसे नाराज हैं। दोस्तों, भगवान तो इस संपूर्ण सृष्टि रूपी संसार में कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा है। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि पद्म पुराण के अनुसार जब हम नहाते हैं तो हमारे पूर्वज भी हमारे आसपास ही होते हैं और हमारे भीगे हुए वस्त्रों से गिरते हुए जल को ग्रहण करते हैं। अगर कोई भी स्त्री निर्वस्त्र होकर स्नान करती है तो उनके पूर्वज ऐसा नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बातें सुनने के बाद गोपियों को अपने द्वारा की गई भूल का एहसास होता है। फिर सभी गोपियां जल देव वरुण देव से व भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगती है। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान समस्त सृष्टि की महिलाओं को निर्वस्त्र स्नान न करने का संदेश देते हैं और गोपियों को भी उनके वस्त्र लौटा देते हैं। दोस्तों, कभी भी किसी भी महिला को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने जीवन में इन नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।